अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम अबीरा अल्ताफ, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, आइडेंटिफिकेशन बताई थी और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो सारी वहाँ डिस्कस की थी। यहाँ मैं आप लोगों को सेंटेंस मेकिंग सिखाऊंगी कि जैसे मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि ता, ती, ते, ता है, ती है, ते हैं, था, तो इसी तरह यहाँ पर मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बनाकर उसमें पूरा फॉर्मूला पुट करना सिखाऊंगी जिससे आप लोग सेंटेंस बना सकेंगे वर्बली भी और रिटन फॉर्म में भी। ठीक है, तो पहले ऐसे ही मैं एक सिंपल सा ले लेती हूँ एक उर्दू का सेंटेंस के मैं खाना खाती हूँ। यस, मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, तो पहले ये होता है ना कि अगर मैं किसी बिगनर की बात करूँ जिसको ज़्यादा नहीं पता हो तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सेंटेंस में भी आप लोगों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है, जैसे मैं हु इज़ डूइंग वर्क, आई एम डूइंग वर्क ओवर हियर, सो आई एम द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम वर्ब की। तो वर्ब है क्या, वर्ब कोई भी एनी एक्शन, हम कोई भी काम करें वो वर्ब है। तो हम यहाँ खाती काम कर रहे हैं, खाना काम कर रहे हैं, तो खाना खाना काम कर रहे हैं। ठीक है, और किस पर काम हो रहा है, दैट विल बी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पे खाने पर काम हो रहा है। मैं खाना खाती हूँ, खाती वर्ब, मैं सब्जेक्ट, तो खाना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोगों को सेंटेंस बनाने में, फॉर्मूला पुट करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि क्या था फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम नहीं है तो यहाँ पे वी विल नॉट ऐड ई और ई एस। ठीक है, तो मैं सिंपल बताती हूँ, मी, आई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, सो आई विल राइट ओवर हियर ईट, ईट। उसके बाद आता है खाना खाती, खाती हूँ। ठीक है, तो लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना, फूड इन इंग्लिश, डन। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, सिंपल। पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट करके दिखाया है। ये थोड़ा सिंपल सेंटेंस है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, इसके बाद मैं और भी सेंटेंस बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे बात करते हैं किसी भी लड़के की कि वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एस और ई एस का इजाफा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ही आ रहा है। ही अगर मैं लगाती हूँ तो ही प्लेज क्रिकेट, डन। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ये मेरे दो सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे कि सेंटेंस को बनाना कैसे। फॉर्मूले को अपने जहन में रखना है कि पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और वर्ब कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये मैंने सारा लिख दिया है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हमें फर्स्ट चाहिए तो हमने फर्स्ट यूज़ किया और एस और एस का यहाँ इजाफा कर दिया। ये दो सेंटेंसेस है। ठीक है, उसके अलावा एक और सेंटेंस है, कोई से भी बना सकते हैं हम जो चाहें, सिंपल सा, मैं हर साल पिकनिक पर जाता हूँ। ठीक है, हर साल पिकनिक पर जाता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे आई गो, जाना, फर्स्ट फॉर्म गो जाना, आई गो टू पिकनिक। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, हर साल, रोज़ाना, और ऐसे बहुत से सेंटेंसेस जो आ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आ रहे होते हैं सेंटेंसेस में, वो हमेशा हम लास्ट में ले जाके कहें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर स्टार्ट में कहते हैं एवरी ईयर आई गो टू पिकनिक और आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर। हम इस तरह भी कह सकते हैं स्टार्ट में, पर बीच में नहीं आना चाहिए, लास्ट में या स्टार्ट में लिखने तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा लगता है सेंटेंस, आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर। ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले को किस तरह सेंटेंस में पुट कर देते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इसको जहन में रखना है, इसको हमेशा, और फॉर्मूले को जहन में रखना है कि और सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये आपने सब कुछ लर्न करके फॉर्मूले को अपने जहन में रखना है, फिर सेंटेंस बनाना शुरू करना है तो सेंटेंस ईजिली बन जाएगा। ठीक है, हर रूल को जहन में रखना है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। इसमें मैं आपको मजीद सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी आगे, और आगे टेंस भी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एंड होता है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, इसके और सेंटेंसेस बनाएं।
थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं कुछ नई वीडियोस में मैं नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।